नमस्कार मित्रों। टैक्स क्यों लगाया जाता है? जब से टैक्स की प्रथा शुरू हुई होगी, मैं तो शेरशाह सूरी के समय की भी जब कुछ बातें पढ़ता हूँ, या तो टैक्स सिर्फ इसलिए लगता है कि सरकार के पास जो आय का स्रोत है वह टैक्स होता है। टैक्स के माध्यम से वह जनता को वह सुविधाएं देती है जिससे उसे गरिमापूर्ण जीवन का बोध हो, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है। लेकिन प्रजातांत्रिक मूल्यों में विपक्ष का यह कर्तव्य दिखाया जाता है कि वह सरकार कुछ भी करे उसमें बुराई देखना है। जहां पर एक तरफ विपक्ष की सरकार जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स के लिए 22 सितंबर से की गई कमी को यह बता रही है कि आखिर 8 साल में सरकार ने क्यों ऐसा किया, तो वहीं पर मीडिया वाले यह कह रहे हैं कि क्या सरकार अभी तक जनता को लूट रही थी जो अब उत्सव मना रही है। वहीं पर अगर आप वेबसाइट देखें तो वो बताते हैं कि 21 लाख हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ है। पत्रकार कह रहे हैं कि 127 लाख हजार करोड़ रुपया सरकार को प्राप्त हुआ। अब आप सोचकर स्वयं देख लीजिए कि जनता से सरकार द्वारा प्राप्त किया गया यह पैसा क्या चिनाब नदी के ऊपर बने पुल में आपको नहीं दिखाई देता है? पूरे देश की रेल व्यवस्था में अमूल चूल जो परिवर्तन हुए हैं, रेल की गाड़ियों की जो गुणवत्ता है, लेट लतीफ ट्रेन चलने की जो योजना को ध्वस्त करते हुए रेलों को जो गुणवत्ता की ओर बढ़ाया गया, सड़कों को आप देखिए, कुछ गली मोहल्ले की सड़कों को लेकर आप राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों की तरफ देखें तो आपको लगेगा कि टैक्स के पैसे से सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया है। चाहे वह सड़क की बात हो, परिवहन की बात हो, रेल की बात हो, हवाई जहाज की बात हो। और जब 8 साल बाद सरकार को ऐसा लग रहा है कि जनता के लिए गए टैक्स के आधार पर देश अब इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर उस जगह खड़ा है जहां पर उस पर बहुत बोझ नहीं होना चाहिए। सरकार ने जीएसटी 0 तो नहीं कर दिया, जीएसटी तो अभी भी है। इसका मतलब है सरकार यह मानती है कि जीएसटी तो अभी भी होना चाहिए, लेकिन अब उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने हथियारों के बनाने के मामले में, ट्रेन के डिब्बों के बनाने के मामले में, जहाज को बनाने के मामले में, पनडुब्बी युद्धपोत को बनाने के मामले में, सड़कों को बनाने के मामले में बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। और उस प्रगति के बाद अब हम इस स्थिति में हैं, सरकार इस स्थिति में है कि वह जनता के लिए गए टैक्स को कम करे। अगर इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वतंत्रता के बाद से 2014 से पहले तक सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया था। स्वयं फारूक अब्दुल्ला ने माना कि चिनाब नदी का पुल अभूतपूर्व है। इस बात को जब हम समझेंगे तभी हमें जीएसटी की बात समझ